उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहसील जेवर में उस वक्त व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई, जब दिनांक 10 दिसंबर 2022 को अचानक पहुंची जीएसटी अधिकारियों की टीम ने शहर की छोटी छोटी दुकानों पर छापा मारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले 3 दिनों से जीएसटी अधिकारियों की 10 टीमें काम कर रही हैं, जो छोटी छोटी दुकानों पर भी जाकर चेक कर रही है कि वह दुकानें जीएसटी के दायरे में आती है या नहीं। वही जेवर उद्योग व व्यापार मंडल का कहना है, जीएसटी अधिकारियों का इस तरह से छोटी छोटी दुकानों पर जाकर छापेमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों का कहना है, जीएसटी की टीम का प्रशासन की आड़ में पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल बनाया हुआ है। कहें तो एक तरह से धन उगाही और असंगत और अव्यवहारिक रूप से अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परवेंद्र गिरी की कैमरामैन रवि कुमार के साथ जेवर से ये रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं परविंद्र गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जेवर में। आपको बता दें, नोएडा से जीएसटी अधिकारी की टीम लगातार काम कर रही है और इस तरीके से पूरा जो ऑथराइज जो जीएसटी नंबर ले रखा है दुकानों ने, उस तरीके से पूरा जांच चल रही है। जो व्यापारियों के जो भय बैठा हुआ है, किस बात को लेके बैठा हुआ है, अब एक बार जानकारी ले। अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे इस जो आपकी जो चल रही है टीम लगातार काम कर रही है, इस तरीके से जीएसटी जो नंबर ले रखा है नहीं ले रखा है, किस तरीके से चल रहा है जो कारोबार, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इसमें किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सामान्य एक निर्धारित प्रक्रिया है जो शासन या ऊपर के लेवल से पहले से चिन्हित चीजें हैं, उन्हीं के ऊपर हो रहा है। और कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, अपना व्यापार बंद करने की जरूरत नहीं है। सब सुचारू रूप से अपना व्यापारी काम करें। और जनरल इंस्पेक्शन है, किसके पास जीएसटी नंबर है नहीं है, पंजीकृत है नहीं है, टैक्स के दायरे में आते हैं नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं तो उन्हें जीएसटी नंबर लेना है, टैक्स जमा करना है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और अगर उसके दायरे में नहीं आते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है उनको डरने की। और कोई ऐसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है। जिनके यहाँ भी जांच हो रही है, आप लोग उनसे भी जाके पूछ सकते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सामान्य रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं, आपके पास अथराइज जीएसटी नंबर है या नहीं भी है, अगर उस दायरे में नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बस एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, जांच हो रही है, आप उस दायरे में है नहीं है, नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है लेने की। है तो आपको सुचारू रूप से अपना टैक्स जमा करते रहिए। और डर के भय से दुकान बंद कर देना, पूरा मार्केट क्लोज कर देना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भय लोगों में एक अफवाह फैल जाती है कि अफरा तफरी मची हुई है, जैसे दुकानदारों में एकदम हलचल मच गई है। जैसे आपकी जो टीम बरकरार काम कर रही है, उसको लेके अफरा तफरी मच गई है एक साथ। नहीं, अफरा तफरी एक अफवाह मार्केट में जरूर फैल गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से अपना व्यापार जैसे पूर्व में कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। और किसी भी तरीके की किसी को लगता है कि उसके खिलाफ कुछ एडवर्स चीजें हो रही हैं, तो वो हमारे उच्च अधिकारियों से मिलकर अपनी बातें रख सकता है। तो सर, मैं ये कह रहा था, जैसे जनता कह रही है कि जो बड़े बड़े फार्म है, बड़े बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े जो हम बाहर से माल लेके आते हैं, क्यों ना उनकी जांच होने के बाद में हमारी जांच की जाए। इस तरीके से एक साथ जैसे मार्केट में आना हुआ आपका, छोटे छोटे दुकानदार हैं, इस तरीके से एक साथ, इसलिए खलबली हुई। नहीं, ये पूर्व में ही निर्धारित है। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली दुकान में पहुंचे और किसी की दुकान में जाके जांच कर लिया। वो ऑलरेडी ऊपर से ही निर्धारित है। हमको आईएनएस मिलता है तो इस फर्म की जांच करनी है, कुछ उसमें उनके रिटर्न में या कुछ में एडवर्स चीजें मिलती है, वो यहाँ आके वेरीफाई किया जाता है। अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, अगर वो सही नहीं होता देन आगे की कार्रवाई की जाती है। ये पूर्व निर्धारित होता है, मतलब रैंडमली कोई जांच नहीं होती कि हम किसी मार्केट में गए और जिसका मन किया उसका जांच कर लिया। सर, गौतम बुद्ध नगर में कितनी टीम बनाई गई है इस तरीके से? 10 टीमें हैं। 10 टीमें हैं जी, बरकरार काम कर रही है इस तरीके से, जो कि जो जीएसटी नंबर था जो वो लेके और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में दुकान चलाई जाए, उस तरीके से आप जगह। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की भी यही मंशा है कि हमारे व्यापारी बंधु ज़्यादा से ज़्यादा जो है जीएसटी नंबर लें और उसके अंतर्गत कार्य करें, प्रदेश को राजस्व मिले।
और उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना और भी है, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, जो सिर्फ जीएसटी नंबर लेने पे 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। छोटे व्यापारी हैं, उनको कुछ कभी उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाए तो उनके परिवार को एक बहुत बड़ी सहायता मिलती है 10 लाख रुपए की एक साथ। तो ये भी एक ड्राइव का मोटिव है कि आप लोग पंजीयन लीजिए, रजिस्ट्रेशन लीजिए, हम 10 लाख का इंश्योरेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और हमारे गौतम बुद्ध नगर में भी अभी पिछले महीने और पिछले महीने 2-3 लोगों को 10 लाख रुपए तक का बीमा उनकी पत्नियों को दिया गया, जिनके पति का असामयिक मृत्यु हो गई और उन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा था। तो एक सोशल सिक्योरिटी भी आपको प्रदान करता है ये। तो सर मैं कह रहा था जी, अभियान जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ये बरकरार ही रहने वाला है? कितने दिन तक, मतलब इस तरीके से थोड़ा ये तो ऊपर से निर्देश जब तक रहेंगे तब तक किया जाएगा। हम निर्देश के तहत ही कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इनका कहना है जो जिसके पास जीएसटी नंबर है और जो शॉप रजिस्ट्रेशन है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपनी दुकान को खोले और इस तरीके से हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास जीएसटी नंबर है, बिल है, नंबर 1 का काम कर रहे हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। दुकान खोल के आराम से बैठे। इस तरीके से ये जो फालतू का जो अफवाह है, पब्लिक ने जो फैला रखा है, वो फालतू का अफवाह है। हमसे कोई इस तरीके से चेकिंग बरकरार, ऊपर से आदेश आए हुए हैं सरकार के, इस तरीके से पूरी जांच टीम चल रही है और 10 टीम, आपको बता दें 10 टीम गौतम बुद्ध नगर में ये बरकरार काम कर रही है। आ जाओ थोड़ा इधर आ गया